आज यानी कि 12 फरवरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है इंटरनेशनल डार्विन डे, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस प्रतिवर्ष 12 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस वीडियो में मुख्य तौर पर हम जानेंगे कि कौन थे चार्ल्स डार्विन और क्यों उनके सम्मान में यह दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें, ऐसा दिवस पहली बार 1993 में सेलिब्रेट किया गया। पोलो आल्टो वह जगह है जहां पर यह दिवस सेलिब्रेट किया गया और इस दिवस को सेलिब्रेट किए जाने का उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो हर साल प्रकृतिवादी डार्विन के विज्ञान में योगदान को सम्मानित करने और मानवता और विज्ञान का जश्न मनाने हेतु यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और अब आगे यह तस्वीर अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है। जी हाँ दोस्तों, द फादर ऑफ इवोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं चार्ल्स डार्विन। इन्हें विकासवाद का जनक कहा जाता है। और अब हम बात करते हैं चार्ल्स डार्विन से जुड़े हुए कुछ और उनके जीवन के पहलुओं के बारे में। तो आपको बता दें, इनका जन्म 12 फरवरी 1809 को इंग्लैंड में हुआ। आगे चलकर दोस्तों पाया गया कि मात्र 22 वर्ष की अवस्था में, महज 22 वर्ष की एक नन्ही सी आयु में 1831 का वह दौर है जब डार्विन निकल पड़ते हैं HMS बीगल जहाज पर अपनी यात्रा पर। यह यात्रा ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली और गैलापागोस आइलैंड से होते हुए आगे बढ़ती है। और इसी क्रम में, इसी यात्रा के दौरान डार्विन ने पौधों, जानवरों, चट्टानों और जीवाश्मों के नमूने एकत्रित किए। यहां दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण एक और पॉइंट है। चार्ल्स डार्विन ने इक्वाडोर के गैलापागोस द्वीप में पाई जाने वाली फिंच पक्षियों का अवलोकन करके उन पर शोध किया और इन पक्षियों को फाइनली डार्विन फिंच के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका जो भी यह अवलोकन था और शोध था, इसे डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्राकृतिक चयन द्वारा जैविक विकास के सिद्धांत के रूप में प्रकाशित कर दिया। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी किताब। 1859 में इन्होंने अपनी यह पहली पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित करी, जिसमें प्राकृतिक चयन द्वारा जैविक विकास के सिद्धांत को उन्होंने बताया। तो और यही कारण है कि डार्विन को प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का श्रेय दिया जाता है। आगे चलकर दोस्तों आपको बता दें, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ने विकासवाद, जीव विज्ञान और मानव विज्ञान की नींव रखी। और अब आपके सामने है डार्विन की कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें, जिसमें पहली पुस्तक है वॉइस ऑफ द बीगल। इसके अलावा द डिसेंट ऑफ मैन, सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स और एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स। ये सब तमाम पुस्तकें हैं जो डार्विन की हैं, जो महत्वपूर्ण है और किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछी गई हैं। तो इन्हें आप नोट करिए। और आगे चलकर हम देखते हैं कि पृथ्वी पर सभी जीवन आपस में जुड़े हुए हैं, अर्थात जितने भी जीव हैं, जीवन है, जीव जंतु हैं, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। बाद में इसे फाइलोजेनेटिक ट्री के रूप में भी समझाया जाता है डार्विन के द्वारा। प्रजातियों के बीच विविधता प्राकृतिक चयन के लिए नियम, विकास का तंत्र के कारण होती है। ये सब तमाम बातें डार्विन ने सामने रखी। और अब आपके सामने है एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न है आपका ये रहा, 12 फरवरी 2009 को गूगल ने चार्ल्स डार्विन की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक गूगल डूडल जारी किया। तो ये भी आपका क्वेश्चन के रूप में देखने मिल सकता है। और अब आपके सामने है हमारे इस वीडियो से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 12 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन का जन्म कब हुआ? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 12 फरवरी 1809 को। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन किस देश के थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि इंग्लैंड के थे। और अगला क्वेश्चन है, डार्विन किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हुए? आपके सामने 4 विकल्प हैं, आप इसका करेक्ट आंसर कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और अगला क्वेश्चन है, डार्विन ने विकासवाद का आधार किस पर रखा? इसका आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।